हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाने यहाँ सॉल्व पेपर चल रहा है 2023 का सेट नंबर 5 चल रहा है। 822 EA लिखा है। और चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं इस सेट नंबर 5 की। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ से अपने शुरुआत करेंगे। और आपको पहले ही बता दें कि जिनमें भी स्टार लगा है उन प्रश्नों को NCERT सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो हम बस उतना ही पढ़ेंगे जिन पे स्टार नहीं लगा। तो पहले प्रश्न में स्टार लगा है, छोड़ते हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी का जो सूत्र होता है D बराबर क्या होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद किए होते हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे जो आप याद रखिए, बस उतना ही सही होता है। तो चलिए दूरी निकालते हैं। सबसे पहले तो x माइनस वाला सूत्र वाला, लेकिन इसके साथ भी एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस y माइनस सूत्र वाला, और इसके साथ भी एक माइनस है तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 2x होल स्क्वायर 2y होल स्क्वायर। और इनको जब वर्क कर देंगे तो 4x स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर। इसमें से 4 जब कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 का वर्गमूल मतलब निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? ऐसा कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? इसमें अंडर रूट नहीं लगा, यहाँ पे लगा है, ये वाला सही जवाब है। यहाँ पे देखिए 4 दिखाई दे रहा है, आगे 4 नहीं होगा, 2 वाला C वाला विकल्प अपना सही जवाब है। चलिए ठीक है। तीसरा सवाल है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। कौन सी अभाज्य संख्या है? 0 भाज्य पता नहीं, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 अभाज्य है, ठीक है, 2 अभाज्य है, 8 भाज्य, 2 से कट जाती है। तो C वाला विकल्प अपना सही जवाब होगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। C यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है। ये एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या, एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य हो, ठीक। इस पर भी स्टार लगा है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल में साइन A प्लस बी बराबर इतना दिया गया है, कॉस A माइनस बी बराबर इतना दिया गया है। तो A और B का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको दिया गया है क्या, साइन A प्लस बी। साइन में किसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है? तो साइन में 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। तो A प्लस बी बराबर आप 60 अंश कह सकते हैं, ठीक है। और कॉस यहाँ पे A माइनस बी है, A माइनस बी हम लिखते हैं। कॉस में किसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है? तो आप कहेंगे 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। बस ठीक है, इन दोनों से मिल गया ना। अब आपको A और B के मान ज्ञात करना है। देखिए जब A प्लस बी और A माइनस बी ऐसा कुछ मामला हो, ठीक है, तो A और B का मान ज्ञात करने के लिए अगर इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो बड़े वाले का मान मिल जाएगा, और घटा के आधा कर दोगे तो छोटे का मान मिल जाएगा। जैसे 60 30 90 होता है, 90 का आधा कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। तो 45 हो जाएगा। अगर घटा दीजिए, 60 में से 30 गया तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। तो 45 और 15 अपना सही जवाब होगा। 45 15 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 15 45, ठीक है। अब लफड़े वाली बात हो जाएगी दोनों में से अगर ऐसा होता है तो भाई देखो A बड़ा है, यहाँ पे A बड़ा है जिसमें से B घटाने पे ये मिल रहा है। तो A बड़ा है तो 45 फिर 15, 45 15 15 45 नहीं, 45 15 A वाला विकल्प अपना सही जवाब है। ओके, तो छठवें प्रश्न में आ जाते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवें प्रश्न में दिया गया है इसका मान क्या होगा? तो इसमें से कुछ भी एक मान हो सकता है। तो देखो 1 माइनस tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, स्क्वायर लग जाएगा बटे 1 प्लस tan 30 का मान वही 1/√3 स्क्वायर लग जाएगा बराबर। देखिए 1 माइनस इसका वर्क करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा वर्क करने के बाद, और ऐसे ही यहाँ पे 1 ऐसे प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो 3 एकम 3 माइनस 1, 3 एकम 3 में से 1 गए 2/3, और 3 एकम 3 1 4/3, ऐसा बटे 3 कट जाएगा। ये 2/4 दिखाई दे रहा है, एक काट दीजिए, यहाँ पे 2, 1/2 दिखाई देगा। 1/2 कौन सा? B वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। तो B वाला विकल्प अपना सही जवाब है। सातवें प्रश्न में आ जाते हैं। सातवां प्रश्न, ठीक, बहुत आसान प्रश्न है, सभी बहुत आसान प्रश्न होते हैं। एक समीकरण दिया गया है, इसका मूल 6 है, तो K का मान ज्ञात करना है। देखो समीकरण जो दिए गए हैं
उसका मूल मतलब x की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 6 रखो, -4 गुणते 6 रखो, प्लस के बराबर 0 रखो। ठीक, 6 छंग 36 माइनस 6 चौके 24 प्लस के बराबर 0। 6 में से 4 गेंद 2, 3 में से 2 गेंद 1 प्लस के बराबर 0। 12 को उधर भेज दो, के बराबर -12 मिल जाएगा। -12 कहीं दिखाई दे रहा है, ए वाला विकल्प में दिखाई दे रहा है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये प्रश्न हो गए। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा पन्ना एडजस्ट कर लें, हमें तो ऐसे एडजस्ट कर करके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना चाहिए। दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल, यानी हम कह सकते हैं a + b बराबर हमको 24 दिया गया है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है। एक की x है तो दूसरी की 2x है। ठीक है, 2x है, ऐसा कह सकते हो। इन दोनों का योगफल 24 है, ऐसा कह सकते हो। तो 2 1 3x बराबर 24, 3 से काट दे, 3 से गए 3 8 24, x बराबर 8। एक संख्या 8 हो गई। ठीक, और उसका दुगुना है 8 दूनी 16, 16 8 24 होता है। एक संख्या दूसरे की दुगुना 8 16 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये पहला वाला विकल्प, पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब इसमें तो स्टार लगा है, छोड़ देते हैं, स्टार लगा है, छोड़ देते हैं। ठीक, स्टार लगा है तो छोड़ देते हैं। अब अगले प्रश्न पे आ जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 आइए देखते हैं। कह रहे हैं 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, इसमें इन्होंने व्यास दिया गया है। व्यास क्या दिया है? 1/2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप जानते हैं कि जो इसकी त्रिज्या होती है उसका आधा होती है, तो 1/2 का आधा ऐसा कुछ 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसका संपूर्ण अर्धगोला है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला, पहले तो अर्धगोला है। ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र जो होता है वो 3πr² होता है। ठीक, तो 3 लगाएंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि विकल्प में हमको पाई दिखाई दे रहे हैं, विकल्प में हमको पाई दिखाई दे रहे हैं, और r का मान रखेंगे 1/4। उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से, तो 3 ऊपर रहेगा, पाई ऐसे रहेगा, 4 चौक 16 नीचे रहेगा। 4 चौक 16, 3π/16 कहाँ गया यार? कहाँ? अरे यहाँ पे रह गया। 3π नहीं, यहाँ पे रहा। ये बी वाला विकल्प आपको सही जवाब दिखाई दे रहा है। ठीक, तो बी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ठीक, तो थीटा का मान 60 अंश दिया है, बटे 360 करेंगे। पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि विकल्प में हमको पाई भी दिखाई दे रहा है। आर का मान हमको 6 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या है, तो हम यहाँ पे 6 गुणते 6 लिख देते हैं। एक ही 0 काट देंगे, 6 छंग 36 होता है, 6 से ये कट जाएगा, 6 और पाई बचा है, तो 6π कहीं पे दिखाई दे रहा है। सी वाला विकल्प सही जवाब है। ठीक, हो गई बात। 13 नंबर पे स्टार लगा है, 14 नंबर पे स्टार लगा है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल, 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 12 व्यक्तियों के भार का दिया गया है। इनके भारों का योगफल हमको पूछ रहा है। देखिए, जो माध्य बराबर, समांतर माध्य या फिर माध्य बराबर होता है वो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो हमको योग हमसे पूछ रहा है, माध्य हमको दिया है और संख्या हमको दी गई है 12 व्यक्ति, यानी ठीक है वही संख्या है। तो योग ज्ञात करने के लिए संख्या और माध्य का गुणा करा देते हैं, यानी कि 45.6 उसी में अपना 12 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा। तो 12 छंग 72 को 2 हासिल लगे 7, 12 पंजे 60 और जब 7 जोड़ेंगे 67 हो जाएगा, 7 हासिल लगे 6, 12 चौके 48। ठीक, 48, 8 6 14, 4 हासिल लगे 54, यहाँ पे 54 हो रहा है। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो इतना 547.2 547.2। ये जो सी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है ये अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला वाला प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है कि 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, यानी 3 + 4 + 6 + x का समांतर माध्य
मतलब 1 2 3 4 लोग हैं, समांतर माध्य कितना है 5 है, तो x का मान याद करना है। देखो 5 और 4 का गुणा हो जाएगा 4 5 20। अब ये 6 4 10 3 13, उसमें से घटा दो, तो घटा दो, उधर जाके घट जाएगा तो 7 मिल जाएगा। तो कौन हो गया भैया, क्या हो गया, सी वाला विकल्प अपना 7 हो गया। पदों के योग बटे पदों की संख्या बराबर माध्य, तो 4 और 5 का गुणा करें तो 20, इन दोनों को जोड़, इन तीनों लोगों को जोड़ को इधर ले जाके घटा दिया तो 7 मिल गया। ठीक है, चलो बढ़िया। 17 नंबर सवाल, एक द्विघात समीकरण दिया है कि इसका विविध कर ज्ञात करना है। तो x - 1/x बराबर 1 दिखाई दे रहा है, इसका इधर गुणा करा देंगे तो x² - 1/x हो जाएगा बराबर 1। x का इधर गुणा करा देंगे तो x² - 1 बराबर x हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो x² - x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें ये a है, इसमें सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ पे a 1 है, b -1 है, ठीक है, b बराबर -1 है और c बराबर भी -1 है। विविध कर क्या होता है, b² - 4ac होता है। विविध कर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b कौन है, -1 का वर्ग -4, a कौन है 1 है, c कौन है -1 है। -1 का वर्ग करेंगे +1 और इस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 का नाम 4 का नाम 4, 4 1 कितना हो जा रहा है 5। तो विविध कर कितना मिल रहा है इसका 5, यहाँ पे डी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। समझ में आ रही बात, चलिए अच्छा है, आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल इतने में आ जाएगी, बड़ी सवाल दिखाई दे रही है, ठीक है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया है। एक आयताकार ऐसा खेत होता है, इसका क्षेत्रफल यानी इसकी लंबाई गुणते चौड़ाई दी गई है 30 मीटर वर्ग मीटर, ठीक। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से, अगर चौड़ाई x है तो उससे लंबाई 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात की, उनके लिए द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है, तो भैया लंबाई और चौड़ाई का गुणा ही उसका क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई ये हो गई x + 1 और चौड़ाई हो गई x बराबर हो जाएगा 30, ठीक। x का गुणा करा देंगे x² + x हो जाएगा, 30 को इधर भेज देंगे -30 बराबर 0। x² + x - 30, x² + x - 30, ये जो सी वाला विकल्प दिखाई दे रहा है यही अपना सही जवाब है, ठीक है। तो ये हो गई बातें, ओके। ये प्रश्न हो गया, मतलब आसानी से आ ही गया। अब अगला वाला सवाल 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बारंबारता बंटन के लिए माध्यक दिया गया है, बहुलक ज्ञात करना है। देखिए बहुलक, इसका जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना जरूरत है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणते माध्यक, माध्यक -2 गुणते माध्य, यही सिंपल सा सूत्र होता है। इसमें 3 अक्षर मानेंगे तो 3 से गुणा, इसमें मध्य 2 अक्षर मानेंगे तो 2 से गुणा, ठीक है, बीच में माइनस लगना है। तो 3 गुणते माध्यक, माध्यक कौन है, देखिए माध्य पहले दिया गया है और माध्यक बाद में दिया गया है, तो 25.8 ये माध्यक हो गया, -2 गुणते माध्य पहले कह रहे हैं, तो 26.1 ये हो गया। 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 हाथ से लगे 2 और 3 5 15 2 17 हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 1 अंक पे दशमलव माइनस, 2 1 कम 2, 2 6 12 हाथ से लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, 1 अंक पे दशमलव घटाना कर लेंगे, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, दशमलव तो लगे ही रहेगा, और 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, 25.2 कहीं पे दिखाई दे रहा है 25.2, 25.2 सी वाला विकल्प ना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, देखिए आप जो निकालते हैं माध्य, ठीक है, माध्यिका और जिसको माध्यक भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। और बहुलक क्या होता है, बहुलक। ये जो 3 चीज़ें होती हैं इन्हीं को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों में बहुलक हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुलक हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी बहुलक ही हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो डी वाला विकल्प ना सही जवाब है। थोड़ी जानकारी आपको और दे दें, क्या दे दें कि अभी आपको ये जो माध्यिका बहुलक जिस चैप्टर में आते हैं उस चैप्टर का नाम होता है सांख्यिकी। क्या होता है, सांख्यिकी। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था तो इस चैप्टर का नाम हुआ करता था केंद्रीय प्रवृत्ति, क्या लिखा है, प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति की मापे। भैया बात ये होती है कि आजकल आपकी इस किताब में इस चैप्टर का जिसमें माध्यिका बहुलक है उसका नाम सांख्यिकी है, हमारे समय में इसका नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हुआ करता था।
तब एक दिन क्लास में टीचर ने बताया था भैया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे यही तीनों चीज़ें होती हैं। माध्यमातिका बहुलक ही केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उसके केंद्र में यानी कि मिडिल में ऐसा क्या चीज़ है जो हो सकता है, ठीक, तो वही केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। केंद्र की ओर आकर्षित होने वाली प्रवृत्ति यानी केंद्र की ओर स्टैब्लिश करने वाली, स्थित करने वाली, निर्देशित करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, जो संख्या होती है, वही केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। और ये माध्यमातिका बहुलक होते हैं और माध्यिका को ही माध्यक भी कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियोज़ में हम और प्रश्नों को लेकर आएंगे। थैंक यू।